आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे, आज हम चर्चा करेंगे साथियों समन और नोटिस सिविल राजस्व के वादों में। जो सिविल और राजस्व के वाद हैं उनमें समन और नोटिस क्या होती है और कब जारी की जाती है, इसके विषय में हम जानकारी आज करेंगे, समझेंगे और इसके विषय में चर्चा भी करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स अभी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए देखते हैं समन और नोटिस सिविल राजस्व के वाद में। अब हम देखते हैं समन और नोटिस क्या है, समन और नोटिस किसे कहते हैं। तो साथियों समन और नोटिस ये एक सूचना का माध्यम है। जब वादी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत करता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। जब न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत करता है, न्यायालय द्वारा उसके वाद को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे ही वाद को स्वीकार करता है मजिस्ट्रेट, वैसे ही समन जारी करने का आदेश देता है और समन जारी होता है। तो ये साथियों प्रतिवादी को जारी होता है और इसलिए जारी किया जाता है कि जो आपके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो संदर्भ है, जो प्रकरण है, उसके विषय में आपको क्या कहना है, इस संबंध में उसको एक बुलावा दिया जाता है समन और नोटिस के माध्यम से। तो ये समन जो है ये वाद के दौरान जब वाद दाखिल होता है तो सर्वप्रथम कार्रवाई समन की होती है कि समन प्रतिवादी को भेजा जाए, उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और वो आवे, अपनी बात को कहे, अपना पक्ष रखे और जो प्रकरण है उसमें अपनी सफाई प्रस्तुत करे और जो वाद दाखिल किया गया है उसमें जवाब दावा दाखिल करे, यानी वाद का जवाब दे। इसलिए उसको समन और नोटिस जारी की जाती है। तो साथियों अब हम देखते हैं समन कब भेजा जाता है। तो यही बात है जो हमने बताया कि जब वाद स्वीकार हो जाता है तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सम्मन भेजने का आदेश दिया जाता है और सम्मन भेजा जाता है कि प्रतिवादी आए और अपना पक्ष रखे, अपने पक्ष में सफाई दे, जो उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है उस वाद का जवाब दे। और दूसरी बात है सम्मन फिर भी वाद पुनर्स्थापन के दौरान भी दिया जाता है। जब कभी कोई वाद खारिज कर दिया जाता है, खारिज हो जाने के बाद यदि वादी पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देता है, यानी कि वाद दायरा जिसे कहते हैं देता है, इंग्लिश में रेस्टोरेशन कहते हैं। तो जो पक्ष रेस्टोरेशन वाद दायरा पुनर्स्थापन वाद में प्रस्तुत करता है तो दूसरे पक्ष को सम्मन प्रेषित किए जाते हैं कि आपका वाद पुनः सुनवाई के लिए दिनांक इतने को निर्धारित है, इतनी दिनांक नियत है और उस दिनांक पे आके आप अपना पक्ष रखिए और अपनी बात कहिए। तो वाद की शुरुआत में प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है और किसी कारणवश जब वाद खारिज हो जाता है एक पक्षी रूप से या अदब पैरवी में, तो जो पक्ष वाद दायरा पुनर्स्थापन प्रस्तुत करता है दूसरे पक्ष को सम्मन भिजवाता है और न्यायालय द्वारा सम्मन भेजा जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं नोटिस कब भेजी जाती है। ये तो साथियों सम्मन की बात हुई कि सम्मन कब भेजा जाता है। वाद के शुरुआत में प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है और जब वाद खारिज हो जाता है तो जो वाद दायरा देता है उसके दूसरे पक्ष को सम्मन भेजा जाता है। अब देखते हैं नोटिस कब भेजी जाती है। अब यहाँ पे लिखा है नोटिस कब भेजी जाती है, वाद दौरान प्रार्थना पत्र। जैसे कि मान लिया कोई वाद चल रहा है राजस्व न्यायालय में, जैसे कि मान लिया कि 116 का वाद यानी बंटवारा का वाद दो पक्षों के बीच में चल रहा है और दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष उस भूमि पर निर्माण कार्य करवाने लगा है और उसकी वाद की जो नियत तिथि है, नियत दिनांक है, वो काफ़ी लंबे पीरियड की है। तो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जो प्रार्थना पत्र देता है कि विपक्षी फला विवादित भूमि पर, प्रश्नगत भूमि पर, बंटवारे की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहा है, इस संबंध में तारीख के पहले ही प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है। न्यायालय द्वारा ये माना जाता है कि यदि उसको रोका नहीं गया तो वो निर्माण कर लेगा, तो जिसमें बंटवारा में दिक्कतें आएंगी। इसलिए न्यायालय द्वारा विपक्षी जो उस भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है उसको नोटिस जारी करेगा। ये नोटिस किसी पक्षकार के द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी की जाती है। तो वाद में नोटिस इस प्रकार जारी की जाती है, जैसे कि मान लिया इसी प्रकार से अन्य वादों में, जैसे कि मान लिया कि धारा 24 का वाद है राजस्व में, यानी कि सीमांकन का वाद है। यदि कोई पक्ष उसमें भी दखलंदाजी करता है सीमांकन वाली भूमि पर, तो उसके लिए भी जो है बीच में प्रार्थना पत्र देकर रुकवाया जा सकता है। और सम्मन जो डेट नियत है उसके पहले डेट नियत करने के लिए नोटिस, सम्मन नहीं साथियों, नोटिस जारी की जाती है कि आप आए और कारण बताएं कि क्यों आप उस भूमि पे अतिक्रमण कर रहे हैं, उस भूमि पे किसी प्रकार का की दखलंदाजी कर रहे हैं, इसका कारण आके बतावें। तो साथियों आज हमने देखा और समझा कि समन और नोटिस, सिविल राजस्व के वाद में समन और नोटिस क्या है। तो साथियों सूचना का माध्यम है। समन कब भेजा जाता है, वाद की स्वीकृति और पुनर्स्थापन के दौरान समन भेजा जाता है। नोटिस कब भेजी जाती है, वाद दौरान प्रार्थना पत्र यदि कोई बीच में आता है तो विपक्षी को नोटिस भेजी जाती है। तो साथियों ये न्यायालय के कार्य हैं। ये समन और नोटिस न्यायालय द्वारा जो भेजी जाती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों न्यायालय, कोर्ट और अदालत तीनों का मतलब एक ही है, तीनों नाम एक ही से संबंधित है, एक ही नाम से संबंधित है, चाहे न्यायालय कहिए, चाहे कोर्ट कहिए, चाहे अदालत कहिए। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि समन और नोटिस क्या है और कब भेजा जाता है, नोटिस कब भेजी जाती है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स अभी नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा पुनः निवेदन है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।